आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक सिंपल सी प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सी लैंग्वेज हमारे पास वो लैंग्वेज है, इसकी मदद से हम कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास डेव सी प्लस प्लस के नाम से एक कंपाइलर है। कंपाइलर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ह्यूमन लिखी गई इंस्ट्रक्शन को, यानी इंसान जो इंस्ट्रक्शन लिखता है उसे कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। यानी ये एक ट्रांसलेटर है। यानी जो कुछ भी हम यहाँ टाइप करेंगे, जो कुछ भी हम यहाँ लिखेंगे, ये क्या करेगा? उसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में। अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड कर लेंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फाइल का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। फाइल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू एक ऑप्शन है हमारे पास। न्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सोर्स फाइल का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। यहां जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे मेरी एक फाइल खुल जाएगी जो कि सोर्स फाइल होगी। अब यहां पे मैं अपनी कंप्लीट कोडिंग या कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस, कंप्लीट हिदायत यहां पे टाइप करूंगा और यही मेरा कंप्यूटर प्रोग्राम होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक सिंपल सी प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने उस सी प्रोग्राम के अंदर दो हेडर फाइल्स शामिल करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे दो हेडर फाइल शामिल करते हैं। हैश इंक्लूड stdio। std का मतलब यहां पे होता है स्टैंडर्ड, io का मतलब यहां पे होता है इनपुट आउटपुट .h। ये एक हेडर फाइल है। और हेडर फाइल जो है वो दरअसल हमारे पास एक ऐसी फाइल होती है जिसको मैं अभी हाईलाइट भी कर रहा हूं, जो कि हमारे मुकम्मल कंप्यूटर प्रोग्राम को, जो कि हमारा सी प्रोग्राम होगा, उसको चलने में मदद करेगी। इसकी तफसीलात हम पढ़ेंगे एक अलहदा से टॉपिक में, जहां पर हम इसको अलहदा से एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस इस चीज के ऊपर है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सी लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है। अगली हेडर फाइल मैं यहां पे शामिल करूंगा, हैश इंक्लूड con, जिसको कंसोल कहते हैं, io.h। ये भी एक हेडर फाइल है और इसकी भी तफसीलात हम बाद में जाके पढ़ेंगे। यहां पे इंक्लूड के वर्ड से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि यहां पे हम इसको ऐड कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि थर्ड लाइन में, ये दो लाइंस आपने याद रखनी है। दो लाइंस यहां पे लिखने के बाद तीसरी लाइन के अंदर हम यहां पे क्या करेंगे कि हमारा जो मेन फंक्शन होगा, यानी वो फंक्शन जिसके अंदर हम अपना मुकम्मल कोड लिखेंगे, वो हम यहां से स्टार्ट कर देंगे। उसको लिखने का हमारे पास एक तरीका है। तरीका क्या है कि आपने पहले लिखना है मेन, उसके बाद ये दो ब्रैकेट्स लगाने, जिनको स्मॉल ब्रैकेट्स कहा जाता है, और उसके बाद फिर आपने यहां पे मेन फंक्शन की बॉडी डिफाइन करनी है। यानी मेन फंक्शन यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे आके खत्म हो रहा है। अब इस एरिया से लेकर, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और इस एरिया तक, इन दोनों के दरमियान का जो ये इलाका है, ये इलाका दरअसल मेन फंक्शन का एरिया कहलाता है। हम क्या करेंगे कि अब जितना भी कोड लिखेंगे या जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो इसी एरिया में लिखेंगे, और यही हमारा सी प्रोग्राम होगा। एक सिंपल सी प्रोग्राम आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रोग्राम यहां पे लिखते हैं। हमारा पहला सी लैंग्वेज का प्रोग्राम यह है कि हमने एक लफ्ज है, इसको मैं आपके सामने लिख देता हूं, हेलो। इसको हमने प्रिंट करवाना है। यानी हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन है वहां पे हेलो लिखा हुआ आ जाए। ये हमारा टारगेट है। अब इस टारगेट को, या ये हमारा टास्क है, इस टारगेट को या इस टास्क को अचीव करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। वो इंस्ट्रक्शन हमारी मदद करेगी इस टास्क को मुकम्मल करने में। अब मैं यहां पे इंस्ट्रक्शन लिखता हूं सी लैंग्वेज की। इंस्ट्रक्शन है प्रिंट
एफ, प्रिंट एफ आपने लिखना है, फिर ये दो ब्रैकेट्स आपने लगाने के बाद फिर यहां पे इन्वर्टेड कॉमास, ये आप देख सकते हैं ये दो कॉमास हैं, इनको इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है। यहां फिर आपने जो भी चीज आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप यहां पे लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे हेलो, यहां एक और ओ ऐड कर देता हूं मैं यहां पे, और आखिर में मैं इसके सेमी कॉलन ऐड कर रहा हूं। ये बात याद रखिएगा कि सी लैंग्वेज की जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, जब वो खत्म होती है, जब वो टर्मिनेट होती है, तब हम आखिर में उसके एक सिंबल लगाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये इंस्ट्रक्शन यहां पे आके खत्म हो गई है। इस सिंबल को क्या कहते हैं? इस सिंबल को सेमी कॉलन कहा जाता है। अब ये इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है, तो एक और इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। यहां पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास, यहां हम पाकिस्तान का नाम लिख देते हैं। तो ये दो हमारे पास इंस्ट्रक्शन हो गई हैं। अब ये हमने एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिख लिया है जो कि दो इंस्ट्रक्शंस पर मबनी है। अब हम इन इंस्ट्रक्शंस को चेक करेंगे क्या हमारी इंस्ट्रक्शन में कहीं पे कोई गलती ना हो। अब मैं इसमें जानबूझकर एक गलती कर देता हूं कि मैं इसके आखिर से सेमी कॉलन निकाल देता हूं। अब ये एक मिस्टेक है, ये गलती है। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा जो ये ट्रांसलेटर है, हमारा जो ये कंपाइलर है, ये इसको समझ सकता है या नहीं। तो यहां पे जाके मैं एग्जीक्यूट पे, जब एग्जीक्यूट का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, यहां पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा कंपाइल का। कंपाइल का मतलब ये है कि ये कंपाइल जो होगा, हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उनमें एरर चेकिंग होगी, यानी कहीं पे कोई गलती होगी तो हमें पता चल जाएगा। तो जैसे ही मैं कंपाइल पे क्लिक करूंगा तो पहले ये मुझे कहेगा कि मुझे अपने प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। तो मैं डेस्कटॉप पे मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका नाम रखता हूं फर्स्ट सी प्रोग्राम। ये मेरा पहला सी प्रोग्राम है जो कि मैंने इस नाम से सेव किया है, और इसको मैं सेव कर देता हूं। अब ये हो गया सेव। अब ये साथ साथ एरर बताएगा। अब देखते हैं कि इसने गलती जो हमने की थी, क्या इसने इसको आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन, ये जो नीचे वाला एरिया नजर आपको आ रहा है, यहाँ पे दरअसल वो हमें एरर्स बताता है। उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड सेमीकॉलन बिफोर, इस ब्रैकेट को टोकन ब्रैकेट कहा जाता है, इससे पहले, यानी इससे पहले कौन सी जगह है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, मुतवक्के था कि यहाँ पे सेमीकॉलन डाल दिया जाए, लेकिन हमने नहीं डाला तो इसने यहाँ पे गलती बता दी। अब हम क्या करते हैं, अपनी गलती को दुरुस्त करते हैं। अब गलती जब हमने अपनी ठीक कर ली है, अब इसको देखते हैं, दोबारा कंपाइल करता हूं, अब देखते हैं कोई एरर इसमें है या नहीं। अब ये इसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने में इसको थोड़ा सा टाइम भी लगता है। देखिए लिखा हुआ आ रहा है प्रोसेसिंग C++ सोर्स फाइल, यानी कि हमारी सोर्स फाइल जो है वो प्रोसेस हो रही है। अब इसका रिजल्ट देखें क्या आया है। यहाँ पे लिखा हुआ आया है एरर्स इज इक्वल टू 0, यानी इसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। अब जब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करने के बाद अपनी इन इंस्ट्रक्शंस को, ये हेलो और पाकिस्तान की जो दो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको हम रन करेंगे। अब जैसे ही हमने इसको रन किया तो हमारी आउटपुट स्क्रीन आ गई सामने, और आउटपुट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो वर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं। पहला वर्ड यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, और दूसरा वर्ड यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आ रहा है। यानी मैंने जिस टारगेट का जिक्र किया था स्टार्ट में कि हमारा टारगेट है एक ऐसा सी प्रोग्राम बनाना जो कि इस लफ्ज को, हेलो का जो वर्ड है, इसको प्रिंट कर दे। उसके साथ हमने एक और वर्ड भी ऐड कर दिया, तो हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब आप देखें कि ये टास्क है हमारा टास्क था प्रिंट करवाना, वो हमने करवा दिया। लेकिन आप ये देखें कि इस टास्क के पीछे दो इंस्ट्रक्शंस काम कर रही हैं। यानी यहां पे हमें ये बात समझ में आती है कि जितने भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है हमारे पास, उसके बैक साइड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं। ऐसे अगर मैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाता हूं तो इसी तरह उसके बैक साइड के ऊपर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि सी लैंग्वेज के अंदर एक बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरह से बनाते हैं।